हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्र लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है, द फैक्ट्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रेलिवेंट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? बहुत सिंपल आंसर है, इट इज़ अ रिलेटेड टू सेक्शन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शन 8 की बात अगर हो रही है एविडेंस एक्ट की, तो वह मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट ऑल एबव इन तीनों से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट वॉज ड्राफ्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट को किन के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था? तो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमें बिल्कुल पूरी तरह से याद कर लेनी चाहिए। आंसर होगा सर जेम्स स्टीवेन। क्वेश्चन, एविडेंस एक्ट, इसमें पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एविडेंस का क्या मतलब है? तो यहाँ पर एविडेंस का मतलब होगा ऑक्यूलर एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोथ। क्वेश्चन आता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, कि जो ओपिनियन है ऑफ एक्सपर्ट्स की, उससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? तो उससे रिलेटेड सेक्शन आएगा सेक्शन 45। क्वेश्चन, ट्रांजेक्शन एंड इंसेंट रिलेटिंग टू अ राइट और कस्टम आर रेलिवेंट अंडर। पहले तो क्वेश्चन देख लो, हमेशा से ये बार बार आते रहे हैं प्रीवियस ईयर में। इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 13 होगा। क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट कहाँ पर अप्लाई होता है? बहुत सिंपल आंसर है, जुडिशियल प्रोसीडिंग इन कोर्ट। क्वेश्चन, सेक्शन 14 आ रहा है, और सेक्शन 14 की अगर बात की जा रही है, सेक्शन 14 ऑफ एविडेंस एक्ट मेक्स रेलिवेंट द फैक्ट्स विच शो द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, ऑफ बॉडी और बॉडली फीलिंग्स। ये तीनों पॉइंट्स आने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन मेड विदाउट प्रेजुडिस आर प्रोटेक्टेड, रिलेटेड सेक्शन कौन सा होगा? सेक्शन 23 इससे रिलेट करता है। थिंग्स सेड और डन बाय अ कॉन्स्पिरेटर इन द रेफरेंस टू द कॉमन डिजाइन इज रेलिवेंट, रिलेटेड सेक्शन कौन सा होगा? एडमिशन को कहाँ डिफाइन किया गया है? सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है एडमिशन को। कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन वाइल इन अ पुलिस कस्टडी इज इनएडमिसिबल। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है और तब उस व्यक्ति द्वारा कोई कन्फेशन बनाया गया है, तो वह कन्फेशन इनएडमिसिबल है। इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है? डिक्लेरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस एडमिसिबल। आपको रिलेटेड सेक्शन ज़रूर बताना है इसमें। बताइए स्टूडेंट्स कौन सा होगा? आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी। मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट आर रेलिवेंट। अभी आगे भी क्वेश्चन आ चुका था, लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में हमसे सेक्शन पूछा गया है। रिलेटेड सेक्शन सेक्शन 8। पर्सन हु कैन मेक एडमिशन, वह व्यक्ति जो एडमिशन बना सकता है, इस बारे में कहाँ पर मेंशन किया गया है? तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 18 में मेंशन किया गया है। कन्फेशन कॉज्ड, अगर कन्फेशन इंड्यूस, थ्रेट या प्रॉमिस करके ली गई है, तो इससे रिलेटेड सेक्शन कहाँ पर है? नेसेसिटी रूल, आवश्यकता का सिद्धांत, रिलेटेड सेक्शन सेक्शन 45 के तहत एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 क्या बताता है? वह बताता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के बारे में बताता है वह। और किस बारे में ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की बात हो रही है? अगर ऑप्शन को देखकर चलें तो आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग, आइडेंटिटी ऑफ फिंगर इम्प्रेशन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फैक्ट ऑफ विच द जुडिशियल नोटिस इज टू बी टेकन, रिलेटेड सेक्शन कन्फेशन, अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने है तो इनएडमिसिबल है, रिलेटेड सेक्शन कन्फेशन, अगर किसी एक एक्यूज्ड के द्वारा कोई कन्फेशन बनाया गया है तो वह दूसरे को एक्यूज्ड के अगेंस्ट एडमिसिबल कब होगा? कब होगा वो एडमिसिबल? अगर वो उन दोनों का ट्रायल जॉइंटली है और सेम ऑफेंस के लिए है, तभी हम कहेंगे कि अगर कन्फेशन एक एक्यूज ने बनाया है तो वो अगेंस्ट दूसरे एक्यूज्ड के एडमिसिबल हो सकता है।
लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इससे रिलेटेड सेक्शन भी आपको याद करना है, जो कि सेक्शन 30 है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को साबित करने की बात आ रही है। कैसे साबित करेंगे, या तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी एविडेंस, और रिलेटेड सेक्शन 61 है। सेक्शन 50 के तहत जो रिलेशनशिप है उसका मतलब क्या है, चाहे रिलेशनशिप बाय ब्लड हो, बाय मैरिज हो, या फिर बाय एडॉप्शन हो। क्वेश्चन, प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ अ पर्सन इज रेलिवेंट अंडर, आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन सेकंड ऑफ सेक्शन 14। ओरल एविडेंस अंडर सेक्शन 60 ऑफ एविडेंस एक्ट में भी, आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ओनली। डिक्लेरेशन एज टू कस्टम एडमिशेबल अंडर, आंसर क्या होगा, डिक्लेरेशन एज टू कस्टम की बात आ रही है अगर तो ऑप्शन सी। इसी के साथ यहाँ पर आज आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है।